वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। वैसे रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज झांक रहा है, उसको देख लेते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग्स टर्न ऑन यू, फॉल्स रीडिंग्स हाइडिंग डियर फैक्ट्स। ठीक है, अब इसको ले नहीं रहे हैं, लेकिन बस सामने आया तो मैंने कहा एक बार आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो आपके पास्ट से अगर कोई आपको कॉल करने लगे कि आप जवाब देंगे, इस बात का जवाब आपको खुद को देना है, मुझे नहीं देना है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का डेक ले लेते हैं और इन सवालों के जवाब आपको खुद को ही देने हैं, मुझे नहीं देने हैं। और इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो अगर आपको लगता है आपके साथ ये होता है तो ये वीडियो रीडिंग्स आपके लिए हैं। ठीक है, और पूरी रीडिंग के दौरान रहेगा, चाहता है करता है देखता है, पर ये चाहती करती और देखती भी हो सकती है। यानी कि मैं मेल के उसमें ही कहूँगी, पर ये कोई फीमेल भी हो सकती है। तो आपके लिए पहला सवाल है, व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग टू डू विद योर फ्रेंड्स। तो आपकी कौन सी फेवरेट चीज़ें हैं जो आप पसंद करते हैं अपने दोस्तों के साथ करना, या जब आप दोस्तों के ग्रुप में होते हैं तब आप करते हैं, कौन सी चीज़ें आपको पसंद हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड एक्सेस टू अ टाइम मशीन वेयर वुड यू गो। तो अगर आपके पास समय की जो मशीन है वो हो, तो आप कहाँ टाइम ट्रैवलिंग करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना पसंद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो आप में से कुछ लोगों को अपने दोस्तों के साथ शायद टूर पे जाने का बहुत शौक है, जो मुझे लगता है, या फिर इस तरह की प्लानिंग करने का। थैंक यू सो वेरी मच डियर। एक कार्ड और लेंगे। वाइल्ड कार्ड है द गुड थिंग्स कॉम्प्लीमेंट। तो आपकी लाइफ में वाइल्ड कार्ड की तरह है अच्छी चीज़ें, तो आप अच्छी एनर्जीज में हैं डेफिनेटली। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, वट इज़ समथिंग यू ऑन दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट। तो आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। नेम वन पर्सन हु इंस्पायर्स यू एंड एक्सप्लेन वाई दे डू। तो एक ऐसे इंसान का नाम लीजिए जो आपको इंस्पायर करता है, और एक्सप्लेन कीजिए कि वो आपको क्यों करता है, मतलब क्यों आपको लगता है कि आपको उससे इंस्पिरेशन मिलती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है इन शॉर्ट कि इन सवालों के जवाब आपको खुद को देने हैं, या फिर ये आपकी रीडिंग में किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे वो हम देखेंगे अभी। चलिए जी, कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो ये मैसेजेस आपकी रीडिंग में किस तरह से फिट होते हैं उनको देख लेते हैं। रीडिंग को आगे देखने के लिए आपका 18+ होना, मेंटली मानसिक शारीरिक रूप से आपका स्वस्थ और स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के दौरान या देखने के बाद आप क्या एक्शंस लेते हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करता है, या वो आपकी खुद की चॉइस है। ठीक है, और अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी इशू है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, लीगल, फाइनेंशियल, या जो भी मैंने यहाँ पे बोला नहीं है, कोई भी आपकी समस्या है पर्सनल, तो आपको उन लोगों से बात करनी है जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव में टैरो कार्ड रीडिंग है, इससे जितनी मदद आपको मिल सकती है मिल रही है। ये पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। थैंक यू सो वेरी मच डियर माइन। वैसे मुझे बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डिस्क्लेमर आपको ऑलरेडी दे रखा है। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपको क्या जानने की या किस चीज़ से अवेयर होने की ज़रूरत है, ये मैसेज है उसी के बारे में। इंजीनियर है यहाँ पे रिवर्स में, शेडो एट्रीब्यूट ये कहता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, या फिर कोई इमोशंस के बारे में सोचना पसंद नहीं करता, या फिर कोई इमोशंस को यूज़ करना, या फिर कोई इमोशंस को यूज़ करना पसंद नहीं करता है किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या किसी सिचुएशन में कुछ सोचने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कार्ड भी शेडो एट्रीब्यूट में है, ये कार्ड है मेंटोर का। शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है, इन एबिलिटी टू अलाउ द स्टूडेंट टू मूव ऑन द रोल ऑफ मास्टर इम्पार्टिंग फॉल्स इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कोई इंसान जो है तो
कोई इंसान यहाँ पे बहुत इमोशनलेस है और ये कोई मेंटोर आपके लिए हो सकता है जो कि अपने स्टूडेंट को अलाउ नहीं करता है कि वो आगे बढ़कर मास्टर बने या फिर वो किसी को मेंटोर कर सके या फिर वो अपनी फुल पावर में आ सके। और ये इंसान अपने अंडर ही सबको रखना चाहता है या रखना चाहती है, यानी कि कोई अपने से आगे किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता है या नहीं देख सकती है। और मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ में आप ऐसे किसी मेंटोर के साथ पास में कुछ सीखने के लिए या किसी ग्रुप में आप कहीं जाते थे, कहीं खाने पीने जाते थे, कुछ सीखने जाते थे, कहीं आप ट्रैवल करते थे अच्छी चीज़ों के लिए, और आप अच्छी चीज़ों के लिए काम करते थे या गुड थिंग्स के लिए आपकी यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपका अच्छा स्वभाव है या आपके जो अच्छे गुण हैं वो इस मेंटोर को या तो पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर ये मेंटोर उस तरह से काम नहीं करता है, या फिर आपके होने की वजह से अच्छी चीज़ों की तरफ जो लोग हैं या फिर समाज है, लोग हैं, कोई ग्रुप है जा सकता है। इस मेंटोर को ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर में। वैसे यहाँ कार्ड अपराइट में भी हैं भाई, अगर कल को आपको लगने लगे कि सारे रिवर्स में ही आ रहे हैं तो ठीक है। शैडो एट्रीब्यूट है नाइट का, डिस्ट्रक्टिव रूलर की बात करता है ये कार्ड, रोमांटिक डिल्यूजन्स की बात करता है। तो ये इंसान चाहता है कि इन जो भी इसके पास में हो लोग या फिर जो भी लोग इसके अंडर काम करें वो हमेशा एक इल्यूज़न के अंदर रहें, यानी कि जो ये एनर्जीज होती हैं कि कोई हमें आएगा, कोई हमें बचाएगा या फिर कोई हमारी हेल्प करेगा, तो कोई ना बड़े फॉल्स एनर्जी के अंदर है। फॉल्स एनर्जीज़ के साथ साथ ये इंसान जो है हवाई किले बनाने में या काल्पनिक दुनिया में जीने में विश्वास रखता है, या मे बी कोई इंसान गेम खेलने में बहुत विश्वास रखता है या ऑनलाइन गेमिंग कोई इंसान करता है। ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पे हो सकती हैं। और ये इंसान को कोई ऐसा इंसान मेंटोर कर रहा है या कर रही है जो डेफिनेटली इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख रहा है या जिसको इमोशन से कोई मतलब नहीं है। ये इंसान जो है ऑनलाइन वीडियो गेमिंग खेलना ये सब करने में या तो बहुत एक्सपर्ट है या फिर ये इंसान इन कामों को करता है, या इसके पास इस तरह के लोग हैं जो कि इन कामों को करते हैं या ऑनलाइन हैकिंग का काम करते हैं। वैसे गेमिंग का मुझे ज़्यादा आ रहा है, पर ऐसे लोग जो कि बातचीत करते हैं ऑनलाइन। तो कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए अपनी फ़ियर की तरफ आप देख सकें, यानी कि अपनी फ़ियर को आप अपने आगे बढ़ने की वजह बना सकें या फिर आप उसके द्वारा दुनिया में या अपने जीवन में कोई चेंज ला सकें। कोई चाहता है कि आप हमेशा या कोई हमेशा विक्टिम मोड में ही रहे। इसलिए कोई किसी को सिर्फ़ और सिर्फ हवाई किलो की एनर्जीज़ में रखना चाहता है या रखना चाहती है, ताकि ये इंसान हमेशा ही हवाई किलो की एनर्जीज़ में एक विक्टिम माइंडसेट में रहे और इसको ये लगे कि चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अपने आप को विक्टिमाइज़ करना या दूसरों को विक्टिमाइज़ करना, यानी कि या तो, और यहाँ पे गॉसिप की एनर्जीज़ भी हैं जो शैडो एट्रीब्यूट में है। थ्राइव्स ऑन द पावर ऑफ पासिंग ऑन प्राइवेट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विद ट्रिंग कॉन्फिडेंसेस। तो ये लास्ट रीडिंग में भी आया था कि आपकी इन्फॉर्मेशन पास की जा रही है या लगातार कोई आपकी इन्फॉर्मेशन पास करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि विक्टिम मोड में है या विक्टिमहुड में है, और या कोई किसी को रखना चाहता है या कोई किसी का यूज़ करना चाहता है किसी को विक्टिम मोड में या विक्टिमहुड में रख के। खैर जो भी है, देखते हैं ये मैसेजेस किस तरह से आगे रेजोनेट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपके गाइडेंस के लिए। शिफ्ट, ट्रांसफॉर्म, एडजस्टमेंट, चेंजेस। तो यहाँ पे आपके लिए इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसी चीज़ के, और कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी एनर्जीज में कुछ एडजस्टमेंट करें। अगर आपको अपने इमोशंस में, लास्ट रीडिंग में इमोशंस की ही बात थी, अगर आपको अपनी इमोशंस में कुछ भी शिफ्ट महसूस होता है या आपको लगता है कि आपको कुछ सोचने या समझने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल एडजस्टमेंट कीजिएगा, चेंजेस कीजिएगा, अपनी एनर्जी से अपनी सोच को चेंज कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिवर्स में है ये कार्ड, बर्स्ट, सर्च, एक्सप्लोड, सडन, स्ट्रॉन्ग, राइज एंड फॉल, फ्लड। तो यहाँ पे जो ये मेंटोर है ये चाहता है कि कोई इंसान हमेशा विक्टिम हुड की एनर्जीज में ही रहे या विक्टिम मोड में ही रहे। तो कोई यहाँ पे किसी की जो
एनर्जीज़ हैं या पॉजिटिविटी है या किसी के कोई गुण हैं, कोई किसी की अच्छी चीज़ों को यहाँ पे या फिर आपकी अच्छी चीज़ों को यहाँ पे कोई लगातार दबा के रखने की कोशिश कर रहा था, या किसी कोई आपके अच्छे भाग्य को या फिर अच्छी एनर्जीज़ को दबा के रखने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, और या फिर किसी के इमोशंस को दबा के रखने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे इस चीज़ में वो कामयाब भी है, क्योंकि यहाँ पे विक्टिम का कार्ड भी है। तो ये आप में से कुछ लोगों को अगर लगता है कि आप विक्टिम मोड या विक्टिम मोड में हैं, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप क्या चीज़ें अपने लिए, आपकी क्या फेवरेट चीज़ें होती थी, आप क्या खाना पीना पसंद करते हैं, कहाँ घूमना पसंद करते हैं, या आपके जीवन की अच्छी चीज़ें क्या हैं, उस पर आप फोकस कीजिए। या जीवन में क्या अच्छा हो सकता है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। और कभी कभी हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या किसी को हम अच्छी बात बोलते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है, या किसी की मदद करते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है। तो किसी की मदद भी आप कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी सिस्टर हो सकती है, ठीक है, या फिर ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि किसी तरह के रिलीजियस जगहों पे काम करते हैं, ठीक है। 2 कार्ड हैं यहाँ पे, वैसे ये दोनों ही रिवर्स टाइप में ही थे, लेकिन देख लेते हैं इनको, या फिर दोबारा लेते हैं इनको, दोबारा ही ले लेते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। नाइट का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और वीडियो देखते देखते अगर आपका मन मेरी वीडियो से उचटता है, दोबारा आने का नहीं करता है, पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रेजोनेट करता है, आपको अच्छा लगता है और आप फिर भी बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं, आपका मन उचटता है या आप नहीं देख पाते हैं, आपके सामने समस्याएं आती हैं, तो जो लोग इस चैनल पे स्पेल वर्क या साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि व्यूज़ आए या मैं गाइडेंस दे पाऊँ। और वो लोग जो आपके लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप गाइडेंस ले पाएँ या आप सही रास्ते पर रह पाएँ, या फिर आप बचा सकें अपने आप को, या फिर आप अवेयर रहें। दोनों ही सिचुएशन में आपके ऊपर स्पेल वर्क काम कर रहा है, यानी कि आपकी एनर्जीज़ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं और आप वीडियोस नहीं देख पा रहे, नहीं सुन पा रहे। आपको वो सारी एनर्जीज़ को रिटर्न टू सेंडर करना होगा या करना चाहिए। और नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं और आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अगर वीडियो नहीं आता है तो बात अलग है, लेकिन अगर आते हैं और आप फिर भी नहीं देख पाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लोचा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चलिए जी, ये कार्ड रिवर्स में है, एबेंडेंट लेविश जनरस फ्लो। तो यहाँ पे कोई किसी के फ्लो को रोकने के लिए किसी को बहुत ही ऐसे इमोशंस में रखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो कि डेफिनेटली उसके लिए एबेंडेंस लेकर आने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी विक्टिम का कार्ड भी है और ये फ्लो का कार्ड जो है, फ्लो का कार्ड भी यहाँ पे रिवर्स में है। तो आपको भी ये देखना होगा कि आपको सिर्फ इस एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, फ्लो होगा, आप अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे या फिर आप परेशान रहेंगे। एडजस्टमेंट कीजिएगा, जिन चीज़ों में चेंजेस लाने हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर अगर आपको ये लगता है कि आपके इमोशंस बहुत ही हाई जा रहे हैं, बहुत ही लो जा रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा पास्ट की तरफ भाग रहे हैं, या फिर आप पुरानी बातों को सोच रहे हैं, पुरानी चीज़ों में खुश हो रहे हैं, पुरानी बातें याद कर के खुश हो रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाना है। अपने इमोशंस में हाई हो या लो हो, बैलेंस्ड इमोशन में फ़ौरन जाना है आपको। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लास्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन। यूनिक, रेयर, लिमिटेड, ब्यूटीफुल, अरोरा की यहाँ पे एनर्जीज हैं। तो आप डेफिनेटली हायर एनर्जीज, हायर याम के लिए बने हैं। मैं यहाँ पे जो समझ पाई हूँ वो ये बात है कि आप बहुत ही यूनिक हैं, या फिर बहुत ही यूनिक और रियल एनर्जीज़ हैं आपकी, जो कि बहुत लिमिटेड होती हैं, और कोई यहाँ पर आपके उस फ्लो को लगातार रोकने की और आपको विक्टिम हुड में ले जाने की कोशिश कर रहा है। कोई आपके साथ में कोई ऐसा एनर्जेटिक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जिससे कि आप ये समझ ना पाएँ कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और सिर्फ आपके एक ही, आपका ऐसा नहीं है कि आपके घर की तरफ, आपकी एनर्जीज़ की तरफ, या आपकी मेंटल बॉडी की तरफ है, या आपकी इमोशनल बॉडी के साथ में है, यानी कि जो आपकी एथरिक बॉडीज़ होती हैं या आपका ऑरा होता है, उसमें जो आपकी इमोशंस होते हैं उनके साथ लगातार छेड़छाड़ करने की कोशिश या उनको लगातार हिट करने की कोशिश, और आपको आपके अंदर
आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे इमोशंस आपके अंदर जगाने की कोशिश जो कि बहुत समय से दबे हुए हैं, या आपने उनके ऊपर बहुत सारा काम किया है और आपको किसी ऐसी दिशा में भेजने की कोशिश है यहाँ पे जो कि फ़ॉल्स होती है, और फ़ॉल्स होने के साथ-साथ जो कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन अगर आप देख रहे हैं दूर से तो वो आपको सोना लग सकती है। तो ऐसी किसी चीज़, ऐसी किसी इमोशन की तरफ आपको भेजना जो कि आपने जिसके ऊपर या तो बहुत समय से अपने ऊपर काम कर लिया है, या उन चीज़ों को आपने अपने दिल दिमाग से निकाल दिया है। वापस आपको या उन चीज़ों की तरफ खींचना, या उन चीज़ों की याद दिलाना जो आपकी यूनिक, रेयर और ब्यूटीफुल एनर्जीज़ उसको ख़राब करती है और उसको डिस्टर्ब करके विक्टिमहुड में लेके जाती है। तो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई यहाँ पर आपके साथ में कुछ अजीब तरह का गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो आपको मेंटली और इमोशनली किसी न किसी लेवल पे डिस्टर्ब कर सके, या फिर आपको डिस्टर्ब करके वो अपना कोई ना कोई काम निकाल सके, या फिर आपको आगे ना बढ़ने दे। तो बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है, जैसे कि हमने देखा मेंटोर है, तो यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान भी है जो कि आप में से कुछ लोगों का टीचर हो सकता है, या फिर ये कोई टीचर हो सकता है जो कि लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता है या नहीं देती है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वी आर हेयर का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, ग्लैमर इंटरव्यू ड्रामा, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैजिक की बात है। तो यहाँ पे ये एंटिटीज़ की एनर्जीज है। थैंक यू सो वेरी मच। कोई चाहता है आप या तो अंधेरों में रहें, या फिर आपके आसपास इतनी डार्कनेस हो, विक्टिमहुड की बात है। तो अब कोई आपकी वो मेंटल हेल्थ को यहाँ इफ़ेक्ट करना चाहता है, और अब आपको जो भी परेशानी हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशल, साइकिकली, स्पिरिचुअली, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर डिसीजन नहीं लेते हैं लाइफ। मिरेकल, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में मिरेकल है। तो कोई आपके ऊपर लगातार आपके साथ में कोई एंटिटी अटैचमेंट करने की या मैजिक करने की कोशिश कर रहा है, बिना ये सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और जो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बात समझ आ रही है वो ये है कि जो चीज़ें आपके ऊपर लगातार भेजने की कोशिश की जा रही हैं, और ये रिटर्न टू सेंडर होने की वजह से किसी न किसी के बेबी पर या किसी न किसी के बच्चों पर ये चीज़ें जा रही हैं। यानी कि या तो किसी के बच्चों पर जा रही हैं, या फिर कोई इंसान ऐसा है जो किसी के बच्चे को यहाँ पर टारगेट कर रहा है। कहने का मतलब ये है, किसी बच्चे को यहाँ पे बहकाया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई गेम खेलता हो, या कोई ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें करते हों बच्चे, जो कि आजकल यंग एज के बच्चे करते ही हैं, कि लोगों से बात करते हैं या उनके साथ कनेक्ट होते हैं, या उनको ये कहा जाए कि हम तुम्हें सही दिशा में गाइड करेंगे, तुम हमारे लिए ये काम करो। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं। किसी को ना लालच दिया जा रहा है यहाँ पे, और मे बी ये आप में से कुछ लोगों का कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आपके घर का कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिन लोगों के कांटेक्ट में आप ना हो। टाइम फॉर चेंज, टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज़ टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स विद विजडम। तो जैसे मैंने कहा कि कोई ऑनलाइन कुछ चीज़ें करता है या करती है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसको ये कहा गया है, या फिर जिसको ये बोला गया है कि जिसको आपके अगेंस्ट काम करने के लिए तैयार किया गया है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। और ये कार्ड भी टाइम की बात करता है। आप जिन भी चाहे आप हैं या आपके एनर्जी फील्ड में ये कोई पर्सन है, यानी कि ये कोई डेफिनेटली ये नाइट की एनर्जीज है। नाइट का मतलब यही है कि ये इंसान जो है 25 से नीचे ही है, यानी कि ये इंसान 25 के नीचे ही है, 25 से ऊपर नहीं हो सकता यहाँ पे मुझे। और जो मुझे खुद फीलिंग आ रही है यहाँ पे, बहुत ही यंग पर्सन की एनर्जी, मुझे बहुत यंग पर्सन की एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पे आपको या किसी को ये समझना होगा, क्योंकि आप ये रीडिंग सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ये सुनना ज़रूरी है, या आपको ये पता होना ज़रूरी है, या फिर आपको बस ये पता होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप किसी को ये समझा सकें। ठीक, अब अभी तक जिन लोगों के साथ में कोई इंसान काम कर रहा था या आप काम कर रहे थे, ये जो मेंटोर है, चाहे ये आपका है किसी का, ये सही आपको गाइड नहीं कर रहा है, या किसी को सही गाइड नहीं कर रहा है। ये इस इंसान को सही फ्लो में नहीं जाने दे रहा है, या फिर ये इंसान आपको नहीं चाहता है कि आप टेक्नोलॉजी का और गैजेट का
विजडम के साथ यूज़ करें। ये इंसान चाहता है कि आप उन्हीं यादों या उन्हीं बातों में रहें या उन्हीं चीज़ों को आप एक्सेस करने की कोशिश करें जो कि आप जानते हैं, जिनसे आप फ़ैमिलियर हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि जितना आपको पता है आप उसी के अंदर लिमिटेड रहें। आपके लिए जो एबंडेंस का कह लीजिए, नॉलेज का कह लीजिए, जो फ़्लो है आप उस फ़्लो की तरफ ना जाएँ और आप हमेशा ये सोचें कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए ये इंसान आपको ट्रिक और ट्रीटिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली इस चीज़ के लिए आपको अपनी एनर्जी को हील करने के लिए या अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने के लिए आपको एडजस्टमेंट करने होंगे या किसी को करने होंगे, जो कि यहाँ पे अभी किसी को या तो पता नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, या फिर ये आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी से किसी तरह की कोई गाइडेंस ले रहे हैं, हर इंसान आपको सही गाइड कर रहा है या फिर आपको सही दिशा में लेके जा रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हम बहुत चमकती हुई चीज़ों को देखते हैं और हमें लगता है कि वो सोना है। सोने जैसा होना, सुनहरे होने में, गोल्डन होने में और गोल्ड होने में बहुत फ़र्क होता है। गोल्डन जो होती है आभा होती है, सुनहरापन जो होता है वो आभा होती है। गोल्ड जो है वो रियल मटेरियल होता है। तो गोल्ड और गोल्डन में बहुत अंतर है। गोल्डन कभी भी गोल्ड को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। गोल्डन कलर आप किसी चीज़ पे भी कर सकते हैं, पर जो गोल्ड है वो ओरिजिनल है, ठीक। होप कि मैं अपनी बात आपको क्लियर कर पाई हूँ कि सुनहरा दिखने में और वास्तव में सोना होने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। होप कि अब थोड़ी सी और क्लियर हो गई हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ग्लैमर इंट्रिग्यू ड्रामा, तो कोई लगातार आपकी एनर्जीज में इस तरह का ड्रामा या मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आप अपनी यूनिक, रेयर, लिमिटेड और ब्यूटीफुल एनर्जीज को ना देख पाए। लिमिटेड यानी कि बहुत कम, जैसे कहते हैं ना उत्पादन होना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। तो ईश्वर ने बहुत कम ऐसी एनर्जीज बनाई हैं जो कि आप जैसी हैं या आप जैसी हो सकती हैं या होती हैं। तो कोई ये नहीं चाहता है कि आप उस चीज़ से बाहर आ सकें, आप अपने फियर को अपने आगे बढ़ने का कारण बना सकें, या फिर आप कुछ ऐसी चेंजेस कर सकें जिससे कि आप अपनी फियर्स को ओवरकम कर सकें। कोई उस एनर्जीज़ के ऊपर लगातार आपके ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को या किसी के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को डालने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि बिल्कुल भी ग्रोथ ना हो सके और आप बार बार उन्हीं एनर्जीज़ की तरफ जाएं जिन्होंने आपको लगातार हर्ट किया है, हार्म किया है या फिर आपको बैड एक्सपीरियंसेस दिए हैं। लैंटर्न फेरी का यहाँ पे कार्ड है अ क्लियर सॉल्यूशन। तो आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये आपको कहाँ लेके जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंडसेट में कहाँ पर हैं। तो ये छोटी रीडिंग है और इसे मैं पोस्ट करूँगी सेकंड चैनल पे। ये बात मैं आपको अब बोल रही हूँ। ये वैसे मैं फर्स्ट चैनल पे मैंने सोचा था करने की, लेकिन मैं इसे अब सेकंड चैनल पे ही करने वाली हूँ। तो बस 2 कार्ड ले लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिसाइसिव फोकस, तो आपके लिए सेक्रेड एक्शन ज़रूरी है, इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप लगातार अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने के लिए एक्शंस लेते रहें या एक्शन ओरिएंटेड रहें। और आपको जो भी शिफ्ट लाना है, जो भी चेंजेस आपको करने हैं, उसको आप करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि हाँ मुझे करने ही हैं। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे नहीं करने हैं, ठीक है। साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन एंड प्रिकॉग्निशन, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास में फ्यूचर का विज़न है या आपके पास में होगा। कोई इंसान नहीं चाहता है कि आप अपने फ्यूचर के विज़न को देखें और आप किसी तरह के कोई एक्शन लें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको लगातार अपने इमोशंस के अंदर शिफ्ट लाना होगा। ये शिफ्ट लाना इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी ब्यूटीफुल और रेयर एनर्जीज़ को विक्टिमहुड में बदलना चाहता है। आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं और आपके पास में अपना फोकस भी है, या आप उस फोकस को बना भी सकते हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं। गाइड द इल्यूमिनेटेड पाथ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और यहाँ पर मैसेज है आपके लिए हीलिंग अर्थ का, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग। तो आपके पास वो पावर है जिससे आप हीलिंग ले भी सकते हैं और आप हीलिंग दे भी सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज रेयर और ब्यूटीफुल हैं, लिमिटेड हैं। और आपको ये समझना होगा कि ईश्वर हर एक को ये वरदान नहीं देता है कि हीलिंग रिसीव भी की जा सके और दी भी जा सके। तो ईश्वर ने आपको जिस रास्ते के लिए चुना है वो रास्ता यही है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, या आप अर्थ को भी हील कर सकते हैं, या फिर आपके पास वो विज़न है कि आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा पर्सन है
जो नहीं चाहता है कि आपको या किसी और पर्सन को वो विज़न मिले जिससे कि वो ये समझ पाए कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ। तो डेफ़िनेटली ये एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं और आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपके एनर्जी फ़ील्ड में एक्टिव लोग हैं, ये उनमें से किसी की एनर्जी से जिसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये आपको क्यों सुनना ज़रूरी था? अगर ये अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, तो ये आपको आने वाले वक़्त में आ जाएगा, क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड जो है गुड थिंग्स की तरफ फ़ोकस करने के लिए कहता है। तो मेबी आपके द्वारा किसी और को मदद मिलनी हो, इसलिए आपने ये मैसेजेस सुने हो या फिर ये गाइडेंस सुनी हो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये बात भी लग रही है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये वीडियो आ रहा है सेकंड चैनल पे। फर्स्ट चैनल पे वीडियो या तो पोस्ट हो चुका होगा या आ जाएगा, देख लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।